Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems, so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी बेटा, we are now starting with Glimpses of India. इसका first chapter है A Baker from Goa. What do you remember about this chapter? जल्दी बोलो. ब्रेड. बेकर से ब्रेड याद आती है और कुछ नहीं याद आता. डोनट्स. ब्रेड बैंगल्स को डोनट्स बोलते हैं हम. और क्या? विदाउट ब्रेड. ओके, सो यू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स अबाउट गोवा. सबसे पहले याद करो, अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर इन गोवा. राइट? इसमें इस चैप्टर में पूरा पेन पोर्ट्रेट, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बेकर का. बेकर कैसा दिखता है, बेकर को क्या बोला जाता है, बेकर क्या क्या कपड़े पहनता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लोग उसको कैसे कंसिडर करते हैं. ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर में कवर होती हैं. सबसे पहले हम तुम्हारे प्री बोर्ड का क्वेश्चन पूछ लें. राइट? बेकरी या बेकर गोवा में आज भी इम्पॉर्टेंट है. किस बात से पता चलता है? तुमने मुझे लिखा बेकर को पादेर बोला जाता है. तुमने मुझे लिखा कि बेकर सुबह सुबह बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल्स लेकर रखता है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है. इज दिस द राइट आंसर? नो. व्हाट वाज द राइट आंसर? कोई भी गोवानीज कस्टम है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ बेक्ड गुड. अगर डॉटर की एंगेजमेंट है तो सैंडविच चाहिए. अगर मैरिज फंक्शन है तो मैरिज फंक्शन के लिए क्या चाहिए? तुम बोलो, मैं नहीं बताऊंगी. मैरिज के लिए क्या चाहिए? स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. बोलिनहास. आई थिंक इट वाज बोलिनहास के बोल था. मैम बोलिनहास तो क्रिसमस के लिए था. ओके, हाँ जी. मैरिज गिफ्ट्स वर इनकम्प्लीट विदाउट द बोल. राइट? उसके अलावा दे आर टॉकिंग अबाउट केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स. तो उनका कोई भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, कोई भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, इट वॉज इनकम्प्लीट विदाउट अ बेक्ड आइटम. नॉट विदाउट अ ब्रेड, विदाउट अ बेक्ड आइटम. ब्रेड भी बेक्ड है, केक भी बेक्ड है, बोलिनहास भी बेक्ड है, ब्रेड बैंगल भी बेक्ड है. समझ में आया? सारे फंक्शंस इनकम्प्लीट होते थे, इसीलिए अ बेकर वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट इन गोवा. क्लियर हो गया ये बात आपको? ओके. अब गोवा में बेकर सिस्टम लेके कौन आया था? पोर्चुगीज. जैसे ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो पोर्टुगल जो है वो गोवा पे रूल कर रहा था. जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस आज भी है, वैसे गोवा के ऊपर पोर्टुगल का इन्फ्लुएंस आज भी नज़र आता है. एंड वन ऑफ दोज इन्फ्लुएंसेस इज ब्रेड, बेक्ड प्रोडक्ट्स, द बेकर. राइट? वो बोलते हैं कि आज गोवा में चाहे बेकर डिसअपियर हो गया है, आपको ट्रेडिशनल बेकर उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस कबाए में नहीं नज़र आएगा, बट बेकरी, बेक्ड गुड्स की इम्पोर्टेंस आज भी गोवा में वैसे की वैसे ही है. आज भी उसका फर्नेस में जो आग है, द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट एक्सटिंग्विश्ड. नॉट एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है कि आज भी उसका फर्नेस जो है वो काम कर रहा है. इट इज़ बीइंग फायर्ड अप टू बेक द प्रोडक्ट्स. ये नहीं है कि चेंजिंग टाइम के साथ लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई है. आज भी उनके कंट्री में, आज भी उनके शहर में, उनके स्टेट में बेक्ड प्रोडक्ट्स की पूरी तरह से इम्पोर्टेंस है. क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, बेकर का अराइवल कैसे पता चलता था?
उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होता था, उस पर एक बेल लगी होती थी, एक तो वो ज़मीन पे मारता था जिसके कारण थर्डिंग साउंड, और एक बेल जो बजती थी उसके कारण जिंगलिंग साउंड। तो ये थर्डिंग एंड जिंगलिंग ऑफ द बैम्बू स्टिक would tell about his arrival. Yes. बच्चों का रिएक्शन क्या होता था when they saw the baker? वो बिना ब्रश किए, बेकर सबसे पहले आता कैसे था? विद द जैंगलिंग एंड थर्डिंग साउंड। बच्चों की उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? ही वॉज देयर फ्रेंड, ही वॉज देयर कंपेनियन एंड ही वॉज देयर गाइड। उनको सही रास्ता दिखाता था, उनके साथ खेलता था, उनका दोस्त बन के उनकी बातें सुनता था। तो बेकर जो था वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। बेकर उस एरिया से 2 बार गुजरता था। सुबह सुबह वो आता था बेक्ड प्रोडक्ट्स देने के लिए, और शाम को जब घर लौटता था तो उसी रूट से वो दोबारा लौटता था। तो 2 बार वो उस रूट से सुबह शाम पास करता था। क्लियर हो गया? अब वो सुबह सुबह ब्रेड लेकर आएगा कि दोपहर में लाएगा? दोपहर में लाएगा। हद हो गई बेटा, कहाँ पे दिमाग चल रहा है आप लोगों का? सुबह सुबह ऑब्वियसली इनके घरों में हमारी तरह रोटियां नहीं बनती है ना, ये लोग ब्रेड के ऊपर जीते हैं। तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए इनको ब्रेड चाहिए होती है। तो बेकर सबसे पहले आता था अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चे सोए हुए होते थे, बट जैसे ही बेकर की आवाज़ सुनते थे तो वो क्या करते थे? दे वुड रन डाउन एंड दे वुड सराउंड द बेकर। और बेकर को सराउंड करते थे तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता था? They get a mild rebuke from baker. अब बच्चों को सामान लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घर के लिए ब्रेड लेना? घर के लिए ब्रेड लेना। तो दे वुड बी रिब्यूक्ड, उनको छोटी मोटी डांट पड़ जाती थी बड़ों से, जो हेल्पर्स थे या पेरेंट्स से, जो भी ब्रेड लेने बाहर आता था, और उनको हटाया जाता था। बच्चे हट जाते थे? नो। वो पैरापेट पे चढ़ के उसकी बास्केट में ब्रेड बैंगल्स को ढूंढते रहते थे, बट लेके तो वो रहते ही थे। अब जो हमारा नरेटर है, दैट इज़ लूसियो रॉड्रिग्स, वो गोवा में रहता है कि गोवा विजिट करने आता है? गोवा में रहता है वो, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड विजिट करने आ रहा है। ही लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड इन गोवा। अब वो कभी कभार गोवा आता है, तो ही इज रेमिनिसिंग अबाउट गोवा। रेमिनिसिंग स्पेलिंग लिख लो, REMINISCING। ही इज रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट गोवा। रेमिनिसिंग का मतलब होता है याद करना, नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है बड़े प्यार से, राइट? नॉस्टैल्जिकली जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हो तो इट इज़ विथ फॉन्डनेस। बड़ा आपके लिए वो जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत डियर है, बहुत प्राइज्ड मेमोरीज़ हैं आपके लिए। तो ही इज़ रिमेंबरिंग दोज डेज नॉस्टैल्जिकली, राइट? उसको अपना बचपन याद आ रहा है कि हम कैसे ब्रेड लेने जाते थे, कैसे बेकर को सराउंड करते थे, कैसे बड़े आके हमें साइड कर देते थे, बट हम तो पीछे नहीं हटते थे। उसके बाद वो बता रहा है कि उनकी खुशबू, फ्रेश ब्रेड की खुशबू बहुत इंटाइसिंग होती थी। तो वो कहते हैं ना तो हम टीथ ब्रश करते थे, ना ही हम मुंह धोते थे, बट हमारा सबसे मेन काम होता था कि हमने ब्रेड खानी है, राइट? सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ ईगर दे वर टू हैव दोज फ्रेश लोव्स ऑफ ब्रेड्स। फिर वो बोलते थे कि गरम चाय ब्रेड के साथ लेने से आपके मुंह में जितनी भी बैक्टीरिया है, जितनी भी गंदगी है, जो भी स्मेल है, वो सारा का सारा धुल जाता था, तो ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आफ्टर दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोवा, जो मैंने आपको बताया है, हाउ बेक्ड प्रोडक्ट्स, नॉट ब्रेड बट हाउ बेक्ड प्रोडक्ट्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर गोवानीज, राइट? मैरिज गिफ्ट्स इनकम्प्लीट थे विदाउट अ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। उसके बाद कोई भी पार्टी हो, कोई भी फीस्ट हो, तो उसमें कोई चार्म नहीं होता था, कोई खुशी नहीं होती थी अगर वहाँ पे ब्रेड ना मिले। उसके बाद अगर लेडी मतलब किसी माँ की बेटी की एंगेजमेंट है,
तो एज ए पार्टी सैंडविचेस तो 100% बनेंगे, अदरवाइज एंगेजमेंट विदाउट द सैंडविच वॉज इम्पॉसिबल। उसके बाद क्रिसमस पे या एंगेजमेंट विदाउट सैंडविच, ब्रेड नहीं, सैंडविच, जो जिस फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है वो लिखोगे, क्योंकि हर चीज़ तो ब्रेड से बनी है, बट हम ब्रेड स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सैंडविच स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी क्रिसमस फेस्टिवल हो, कोई भी, इनके बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इनका ईस्टर होता है, इनका थैंक्स गिविंग होता है, बोलते कोई भी फेस्टिवल हो उसमें केक और बुलिनहास वो तो ज़रूरी थे ही। और इसीलिए जो बेकर का फर्नेस है दैट वाज ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस इन गोवा। फर्नेस क्या डिनोट करता है? ऑल द आइटम्स बेक्ड इन द फर्नेस। क्लियर हो गया? फर्नेस होता क्या है? भट्टी, अवन। हमारे घरों में अवन है, वो भट्टी का छोटा रूप होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जो बेकर का फर्नेस होता है वो आग से चलता है, राइट? तो वो, हाँ जी, काइंड ऑफ तंदूर इज ऑल्सो काइंड ऑफ भट्टी, तंदूर इज ऑल्सो काइंड ऑफ भट्टी, राइट? बट उसमें एक कवरिंग होती है और वो छोटा होता है। फर्नेस जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द ड्रेस, कि जो बेकर पुराने ज़माने में ड्रेस पहनता था उसको बोला जाता था कबाय, KABAI। ये कैसा होता था? इट वॉज लाइक अ लॉन्ग फ्रॉक जो घुटने तक चलता था। ये ड्रेस प्रैक्टिकल क्यों था? ये वाला ड्रेस प्रैक्टिकल क्यों था बेकर के लिए? बेटा, फर्नेस गर्म होता है कि ठंडा होता है? गोवा इज अ प्लेस जहाँ पे वार्म एरिया है कि कोल्ड एरिया है? वार्म एरिया है। तो फर्नेस के आगे अगर वो कपड़े, टाइट कपड़े पहन के बैठेंगे जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं होती है, तो उनको गर्मी ज़्यादा लगेगी, राइट? वेयरिंग अ फ्रॉक विच इज़ लूज फिटिंग एंड वेयरिंग टाइट जीन्स, व्हाट इज़ प्रेफरेबल इन द समर सीजन? फ्रॉक, है ना, क्योंकि आपको हवा लगती रहती है। तो उसका जो ड्रेस था उसके हिसाब से वो बड़ा अच्छा ड्रेस था, बट समय बदला, सोच बदली, एंड नाउ द बॉयज़ वर नॉट रेडी टू वेयर फ्रॉक, सो व्हाट दे वर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। बट ये ट्राउजर्स स्पेशल होते थे। आई एम सॉरी, ये जो ट्राउजर्स हैं ये स्पेशल होते थे। स्पेशल कैसे होते थे? ट्राउज़र फुल लेंथ होते हैं, एंकल लेंथ होते हैं, बट जो बेकर के ट्राउज़र थे वो हाफ पैंट, शॉर्ट से बड़े थे, नीज के नीचे आते थे, और एंकल लेंथ एक प्रॉपर ट्राउज़र से छोटे थे। समझ में आया? बस नीज को कवर करते थे। और ये ड्रेस कौन पहनता था? इस तरह के ट्राउज़र कौन पहनता था? इट वुड बी द बेकर। उन्होंने थोड़ा कंसेशन किया था कि चलो हवा थोड़ी सी पैरों को लग जाए, पूरे पैरों को ना लगे। तो उनके जो ट्राउज़र थे, इट वॉज बिगर दैन अ शॉर्ट पैंट एंड स्मॉलर दैन अ प्रॉपर ट्राउज़र। तो दैट वॉज द काइंड ऑफ ट्राउज़र दे स्टार्टेड वेयरिंग, राइट? और आज भी अगर किसी ने इस तरह की ड्रेस पहनी है तो उसको गोवा में बोला जाता है दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ pader, PADER. The baker was called a pader in Goanese language, PADER. ठीक है? लास्ट आपको जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेकर के बिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो पैसे इकट्ठे करता था वो हर रोज़ इकट्ठे करता था? वो पूरे मंथ का अकाउंट मेंटेन करता था। आजकल अकाउंट किस में मेंटेन होता है? फ़ोन में, डायरी में, बुक्स में। बेकर अपने अकाउंट कहाँ मेंटेन करता था? वॉल पे। उसने घरों के हिसाब से, मंथ के हिसाब से लिखा होता था कि कितने दिन किसके घर में क्या क्या गया है। पूरे महीने का हिसाब करके महीने में एक ही बार उनसे पैसे लिए जाते थे। क्लियर हो गई ये बात? ओके। अब लास्ट थिंग जो वो बात कर रहे हैं कि बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन और अ हॉरिबल प्रोफेशन।
प्रॉफिटेबल। हाउ डू यू नो, व्हाट इज द प्रूफ? आप कैसे वैलिडेट करोगे कि बेकिंग इज अ प्रॉफिटेबल? ड्यू टू हिज प्लम Baker and his family never starved. Why did they never starve? Because bakery products are in great demand Yes. in Goa. ठीक है, जो चीज़ हर रोज़ चाहिए लोगों को, जब वो बेचनी होती है तो आपके घर में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं हो सकती। उसके बाद उसका इस बात का सबूत था उसका फिजिक, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, राइट? वो प्लम्प होता था। प्लम्प मतलब, प्लम फिजिक का मतलब है कि थोड़ा सा वो अपने स्टमक से गोल मटोल था, राइट? उसको लाइकन किया है टू अ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जो होता है ऊपर जहाँ पे वो पेड़ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे थोड़ा वो नैरो होता है, और जब वो नीचे आता है तो वो नीचे से काफ़ी गोल हो जाता है। तो उस बेकर भी ऊपर से उसका चेहरा जो था वो थोड़ा सा गोल होता था, छोटा होता था, बट जब उसके टमी की बात आती थी तो वो काफ़ी गोल हो जाता था। तो इसीलिए जो बेकर का फिजिक है इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ जैक फ्रूट। और बोला जाता है कि द बेकर, नॉट ओनली द बेकर एंड हिज फैमिली, बट बेकर के जो सर्वेंट्स थे दे ऑल्सो लेड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। So this is the end of the chapter, Baker from Goa. Any questions? No. Okay. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.